guys, welcome back to my channel Beautyaholic. If you are new here, my name is Manu Singh. I make beauty and makeup related content. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट आईलैशेस। लास्ट की वीडियो में मैंने आपके साथ में डिस्कस करा था अबाउट काजल, आईलाइनर एंड मस्कारा, जो कि आई मेकअप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो अगर आपने वो वाली वीडियो मिस कर दी है तो उस वीडियो को जाकर के देख लेना, मैं यहाँ पर लिंक आई बटन में दे दूंगी। इसके साथ साथ में ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट आईलैशेस। तो जब भी अपन आई मेकअप करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा वेडिंग एंड पार्टी के अकॉर्डिंग जब भी अपन को आई मेकअप करना होता है तब अपन चाहते हैं कि अपन आईलैशेस अप्लाई करें, बट आप आईलैशेस हमेशा ऐसी अप्लाई कर लेते हो जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगती है एट द सेम टाइम, जो कि आपके आई मेकअप या फिर आपकी आई शेप को डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ में वही सब डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपनी आई शेप के अकॉर्डिंग कैसी आईलैशेस के साथ में जा सकते हो। सो मोस्ट कॉमन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 2 टाइप्स की आईलैशेस अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट आती है नेचुरल आईलैशेस, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, बहुत ज़्यादा लेंथनिंग नहीं होती, एट द सेम टाइम आपकी आईज पे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं लगती है। सेकंड जो यहाँ पर आईलैशेस आती है दैट्स कॉल्ड मिंक आईलैशेस। मिंक आईलैशेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल से लेकर के ड्रामेटिक साइड में जा सकती है। ठीक है, सो आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल एंड लाइट वेट आईलैशेस के साथ में जाना है या फिर आप ज़्यादा हैवी और ड्रामेटिक आईलैशेस के साथ में जाना चाहते हो। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आईलैशेस के मटेरियल भी डिफरेंट यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमन जो आईलैशेस का मटेरियल मिलता है वो समथिंग लाइक प्लास्टिकी और अनरियल आईलैशेस लगती हैं, वो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड करूँगी, नेवर यूज दैट काइंड ऑफ आईलैशेस। सेकेंड जो यहाँ पे आईलैशेस आती है वो है रियल हेयर आईलैशेस। रियल हेयर की जो आईलैशेस आती हैं वो आपकी आईज पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है, लगता नहीं है कि आपने आईलैशेस अप्लाई कर रखी है, एट द सेम टाइम आपको भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है वेयर करने के बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी आईलैशेस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप नेचुरल आईलैशेस के साथ में जाओ। अगर आपको बहुत लाइट वेट लुक चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी ग्लैम काइंड ऑफ लुक चाहते हो, देन डेफिनेटली आप मिंक आईलैशेस और हैवी आईलैशेस के साथ में जा सकते हो, लाइक समथिंग दिस काइंड ऑफ आईलैशेस के साथ में आप जा सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप रियल हेयर जो आते हैं ना, जिनमें उस तरीके के आईलैशेस आप अप्लाई करोगे, बहुत ज़्यादा प्लास्टिकी, बहुत ज़्यादा अनरियल आईलैशेस होती है ना, वो आपको यूज़ नहीं करनी है। एंड थर्ड चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैं आपको यहाँ पर आई शेप के अकॉर्डिंग, आपकी आई शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग कुछ मैं यहाँ पर आईलैशेस रिकमेंड करूँगी। तो आईलैशेस जो आती है ना, उनके भी शेप्स डिफरेंट आते हैं। अगर आप नोटिस करोगे, फर्स्ट आईलैशेस जो आती हैं वो कुछ इस तरीके की नेचुरल आईलैशेस आती हैं। इनमें अगर आप लेंथ देखोगे तो इक्वल होती है, कहीं से भी छोटी बड़ी लेंथ हेयर की नहीं होती है, एक इक्वल नेचुरल आईलैशेस होती हैं, बहुत लाइट वेट लगती हैं। तो ये मैं हाईली सजेस्ट करूंगी फॉर हुडेड आईज, बिकॉज हुडेड आईज के अंदर क्या होता है, आपका आईलिड बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो आप बहुत ज़्यादा हैवी आईलैशेस के साथ में नहीं जाओगे, बिकॉज वो आपके आईलिड वाले पार्ट को हाइड कर देगा। तो आप हमेशा नेचुरल आईलैशेस के साथ में जाओगे। सेकेंड जो यहाँ पर आपको आईलैशेस मिलती है वो है कैट आई आईलैशेस। कैट आई आईलैशेस में अगर आप नोटिस करोगे तो एक स्मॉल लेंथ से लेकर के बिगर लेंथ की तरफ आपकी आईलैशेस आती है, मतलब आईलैशेस का आउटर पार्ट जो होता है उसकी हेयर लेंथ एज कम्पेयर टू इनर पार्ट ज़्यादा होती है। तो इस तरीके की आईलैशेस बहुत अच्छी रहती है आलमंड आई शेप के लिए, राउंड आई शेप के लिए एंड डाउन टर्न। मैंने आपको बताया था ना, जिनकी भी आईज बहुत ज़्यादा डाउन साइड होती है, तो आप कैट आई की तरफ जा सकते हो, क्योंकि कैट आईज में क्या है, आपको हल्का सा अपलिफ्ट इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, सो आप कुछ इस तरीके की आईलैशेस के साथ में जा सकते हो if you have a almond eye shape, downturn eye shape और a round eye shape। राउंड आई शेप में आप नेचुरल के साथ में जाओगे तो कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपकी आईज ऑलरेडी राउंड है और अगर आप नेचुरल के साथ में चले गए तो वो और ज़्यादा राउंड इफेक्ट दे देगा। तो हल्का सा विंग और अपलिफ्ट इफेक्ट के लिए आप कैट आईलैशेस के साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे आईलैशेस आती हैं वो है ओपन आई आईलैशेस। ओपन आई आईलैशेस में क्या होता है कि जो आईलैशेस का मिड पार्ट होता है ना, वहाँ की हेयर लेंथ एज कम्पेयर टू आउटर एंड इनर हेयर लेंथ की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, सो उससे क्या होगा, आपका जो सेंटर पार्ट है वो ज़्यादा अपलिफ्ट होकर के आएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपकी आलमंड आईज है, इस कंडीशन में अगर आपकी हुडेड आईज हैं और डीप सेट आईज हैं, तब आप इस तरीके की आईलैशेस यूज कर सकते हो। लास्ट जो आई शेप आती है वो डॉल आई आईलैशेस होती है। डॉल मतलब थोड़ा सा स्मॉल साइज, फिर बिगर लेंथ, फिर स्मॉल लेंथ, फिर बिगर लेंथ, मतलब
बहुत ही सुंदर इफेक्ट होता है। तो अगर आपकी राउंड आईज है आप इस तरीके से जा सकते हो, अगर आपकी आलमंड शेप आईज है तब आप जा सकते हो। बहुत ही सुंदर एंड डेंस इफेक्ट होता है इस आईलैशेस का। तो अगर आपकी आलमंड शेप आईज है, राउंड शेप आईज है, देन डेफिनेटली आप कुछ इस तरीके की आईलैशेस के साथ में जा सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ अपनी आई शेप के अकॉर्डिंग आईलैशेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती हैं। बट एट द एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी आप हमेशा नेचुरल आईलैशेस के साथ में जाओ। सो ये तो बात हो गई कि आप अपनी आई शेप के अकॉर्डिंग अपना आईलैशेस की शेप कैसे चूज करोगे। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ जब भी आपको अपनी आईलैशेस अप्लाई करनी होती है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप अपनी आईलैशेस को अप्लाई करते हो ना, तो जब आप नोटिस करोगे कि आपकी आईलैशेस कभी कभी फ्लैट होती हैं, तो आपको हमेशा कर्लर से जब आप इसको पुल आउट कर लेते हो, ओके, पुल आउट कैसे करना है, आपको कभी भी बाहर की तरफ से इसको पुल आउट इस तरीके से नहीं करना है। आईलैशेस के सेंटर पार्ट को आपको होल्ड करना है एंड कुछ इस तरीके से आप पुल आउट करोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी इनर एंड आउटर की जो शेप होती है ना वो खराब नहीं होती है एंड इसके साथ साथ में कोई भी बाहर वाला बैंड डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर आपको सेकेंड बात बताऊँ, जब भी आप अपनी आईलैशेस को अप्लाई करते हो तो ये वाला इनर कॉर्नर है, ये वाला आउटर कॉर्नर है, तो आप अपनी आईलैशेस के लेंथ को अपनी आई लेंथ के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी आईलैशेस थोड़ी बड़ी है तब आप हमेशा अपनी आउटर कॉर्नर से ही कट करोगे, ठीक है। हमेशा आउटर कॉर्नर से ही कट करोगे, इनर कॉर्नर से कभी भी कट नहीं करना है, वरना अगर आपने इनर कॉर्नर से कट करा तो आपके इनर पार्ट में लॉन्ग हेयर्स आ जाएंगे, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है, ठीक है। बट इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस आईलैश में हल्का सा बैंड निकला हुआ है, तो मैं इस बैंड को भी कट कर सकती हूँ अगर मुझे ये अनकंफर्टेबल लगेगा। एंड जब आपका आईलैश ग्लू सेमी ड्राई हो जाता है, नॉट कंप्लीटली ड्राई एंड नॉट कंप्लीटली फ्रेश, तब आपको अपने आईलैशेस को स्टिक करना स्टार्ट करना है। स्टिक करते वक्त आप कैसे कर सकते हो, आपको सिंपल मिडवे में रखना है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेंटर से स्टार्ट करते हुए फिर आप आउटर की तरफ जाओगे, ठीक है। सेंटर में आपको डायरेक्ट अपने आईलैशेस पे रखना है एंड देन उसके इनर एंड आउटर कॉर्नर्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपको कुछ चीजें हैं जो कि आईलैशेस को अप्लाई करते वक्त ध्यान में रखनी होती है। ये आपकी आईलैशेस को बहुत ज्यादा नेचुरल एंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इफेक्ट देती है एंड इसी के साथ साथ में आपकी आईलैशेस जो है ना बहुत ही सुंदर लगती है जब आप अपने आई मेकअप पे अप्लाई करते हो, इन सब टिप्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डेमो के थ्रू आपको बता देती हूँ कि कैसे आईलैशेस अप्लाई करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी जो ये आईलैशेस हैं थोड़ी हैवी हैं, जो कि मुझे भी फील हुई थी, बट मैं यहाँ पर सिर्फ आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। बाकी आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप नेचुरल लैशेस के साथ में जाओ। अभी जो मैं यहाँ पे लैश यूज़ कर रही हूँ ये बैंड वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हैवी इफेक्ट आता है, एट दी सेम टाइम बहुत ज़्यादा ग्लैम काइंड ऑफ लगती है। इस तरीके की आईलैशेस काफ़ी ड्रामेटिक लगती है, ठीक है। बट जब भी आप बहुत ज़्यादा लाइट आई मेकअप कर रहे हो ना, तब आप बहुत ज़्यादा नेचुरल आईलैशेस के साथ में जा सकते हो। ओके, सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा आईलैशेस अप्लाई करते वक्त, अपनी आईलैशेस चूज़ करते वक्त, अपनी आईलैशेस को पुल आउट करते वक्त और वीकेंड से अप्लाई करते वक्त ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई भी आईलैशेस से रिलेटेड डाउट आता है देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं यहाँ पर आईलैशेस की कुछ ब्रांड्स यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँ तो आप जा सकते हो पैक कॉस्मेटिक के साथ में, यूरो पेरिस के साथ में, मार्स के साथ में। मार्स की आईलैशेस भी बहुत ही अच्छी आती हैं एंड इसके अलावा जो भी रिकमेंडेशंस होंगी उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ में आई होप ये सारे के सारे कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया हो, कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर हो गए हो एंड कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ में वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको जरूर लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वो रेड बटन है ना उसको हिट कर देना, बेल आइकन हिट कर देना ताकि नेक्स्ट क्लास जब आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।